दर्शन प्रेमियों को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग प्रस्थान त्रयी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान तथा युक्ति प्रस्थान, इन तीनों के बारे में चर्चा किया था। इसकी चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शब्द प्रमाण के अंतर्गत, इसमें से दो प्रस्थान, कम से कम श्रुति प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान तो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है, वर्बल टेस्टिमोनी। युक्ति प्रस्थान को इसलिए शब्द प्रमाण में नहीं रखा जा रहा क्योंकि वो युक्ति है, आर्गुमेंट्स है, बुद्धि प्रधान है, रीजन, रैशनलिटी प्रधान है। शब्द को ज्ञान का एक स्वतंत्र स्रोत, ज्ञान का एक स्वतंत्र साधन के रूप में स्वीकार करना भारतीय दर्शन की विशेषता है, जो कि पाश्चात्य दर्शन में ये विशेषता नहीं है। वो वर्ड को, लैंग्वेज को, ज्ञान के क्षेत्र में उसका एक इंडिपेंडेंट भूमिका है लैंग्वेज की, इस बात को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रीजन और अनुभव से स्वतंत्र ज्ञान, भाषा की अपनी एक अलग भूमिका हो सकती है जो तर्क, बुद्धि से और अनुभव से भी स्वतंत्र हो। इस बात को पश्चिम का दर्शन स्वीकार नहीं करता है। भारत के दर्शन की विशेषता है कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अनुमान प्रमाण भी माना गया है, शब्द प्रमाण भी माना गया है, फिर अन्य भी कई प्रमाण है। इन तीनों को अधिकांश जो आस्तिक संप्रदाय है, वैशेषिक को छोड़कर, वो मानते हैं। वैशेषिक दर्शन में शब्द प्रमाण को अनुमान के अंतर्गत माना गया है। ये न्याय दर्शन में भी शब्द प्रमाण की चर्चा है। शब्द में दोनों प्रकार के शब्द है, पौरुषेय और अपौरुषेय। अपौरुषेय शब्द वेद को कहते हैं। अपौरुषेय वैसे टेक्स्ट जिसके बारे में ऐसा इनका कहना है कि अनऑथर्ड, या इनके रचना नहीं की गई, ऋषियों ने उसे प्राप्त किया था, डिस्कवरी, नॉट इन्वेंशन। और पौरुषेय जो पर्सनल वाक्य, मतलब किसी के द्वारा ऑथर, किसी पर्सनल ऑथर, किसी के द्वारा कंपोज किया गया, किसी के द्वारा इन्वेंट किया गया, किसी के द्वारा क्रिएट किया गया टेक्स्ट। न्याय दर्शन ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को मानने के कारण और इनके अपनी प्रमाण मीमांसा, प्रमाण के मामले में जो इनका परतः प्रमाण्यवाद का जो सिद्धांत है, उसका अनुकरण करते हुए यह शब्द प्रमाण के मामले में भी परतः प्रमाण्यवाद के कोहेरेंस में यह अपनी बात आगे रखते हैं। परतः प्रमाण्यवाद की ज्ञान की प्रामाणिकता बाहर से, ज्ञान को बाहर से प्रामाणिकता की आवश्यकता पड़ती है, उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी ज्ञान स्वतः प्रमाण नहीं है, ये न्याय दर्शन का कहना है, जिसका खंडन मीमांसकों ने किया है। मीमांसा दर्शन के अनुसार सभी ज्ञान, ऑल कॉग्निशंस आर वैलिड पर से, सभी ज्ञान अपना प्रमाण स्वयं है। इसी बात को लेकर अब यह न्याय दर्शन जो परतः प्रमाण्यवाद का सिद्धांत को, कि सभी ज्ञान को वो प्रमाणित करने के लिए जो करेस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रुथ को लेकर जो चल रहे, परतः प्रमाण्यवाद जो लेकर चल रहे हैं, तो वह शब्द को भी परतः ही प्रमाण्य मानेंगे। शब्द की भी प्रामाणिकता, शब्द से किसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे भी प्रामाणिकता की आवश्यकता पड़ रही है। और उसकी प्रामाणिकता इस बात से है कि उसके ऑथर कौन है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है। रिलायबिलिटी इस पर डिपेंड करता है कि उसके ऑथर कौन है। तो जैसे पर्सनल वाक्य, जो पौरुषेय वाक्य है, जो जिसके कोई व्यक्तिगत ऑथर हो, वैसे वाक्यों के कोई ऑथर होते हैं, और उन ऑथर के प्रामाणिकता, उस वाक्य के रचयिता, उस वाक्य के कहने वाले अथवा लिखने वाले वो कौन है और वह कितने रिलायबल है, उनकी कितनी अथॉरिटी है, वो उनके जो टेक्स्ट है वो अधिकांशतः सत्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके आधार पर वो डिटरमाइन करते हैं कि उनके द्वारा कहा गया वो टेक्स्ट भी सत्य होगा अथवा असत्य होगा। तो ये अनुमान की तरह हो गया। इसी कारण वैशेषिक दर्शन वालों ने कहा कि इसके तो इस शब्द प्रमाण की यदि ये व्याख्या है तो इसे तो आराम से अनुमान की श्रेणी में रख सकते हैं। न्याय दर्शन वालों का कहना है कि नहीं, जिसमें शब्द का एक स्वतंत्र प्रामाणिकता मानना होगा, क्योंकि अनुमान के लिए हम लोग स्वतंत्र रूप से बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अनुमान का मेथड का उपयोग कर रहे हैं, और हम लोग जो टेक्स्ट पर डिपेंड कर रहे हैं, तो टेक्स्ट के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान की स्वतंत्र, उसकी प्रामाणिकता है, और उसको प्रामाण्य इस बात पे जरूर आधारित है। ठीक है, तो उसके पौरुषेय, जब वेद को भी उन्होंने माना, ठीक है, वो अपौरुषेय इस अर्थ में नहीं कि उसके रचयिता
कोई नहीं है, उसके रचयिता कोई पुरुष मतलब कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई मनुष्य नहीं है। ये है इसका अर्थ उनके अनुसार, मतलब न्याय दर्शन के अनुसार उसके रचयिता ईश्वर है, तो ईश्वर की रचना के रूप में उसको स्वीकार करते हैं। तो वेद ईश्वर की रचना है, और मीमांसा दर्शन के इसका खंडन करते हैं कि वेद ईश्वर की भी रचना नहीं है, किसी की भी रचना नहीं है। वेद अपना प्रमाण स्वयं है, और उसके स्वतः प्रमाण्यवाद को स्वतः उसके कोहेरेंस में रखते हुए वेद के स्वतंत्र प्रामाणिकता का स्थापित करने के उद्देश्य से वो ईश्वर के विचार, ईश्वरवादी विचारों का खंडन भी करते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अपनी किसी भी वक्तव्य या इस पर कोई रिएक्शन कुछ भी हो, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।